अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला इबासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। 22 साला ईमान फ़िरोज़ जो कि स्टडी के लिए मंसेरा से इस्लामाबाद जाती है। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती है और वहाँ पर एक इस्लामाबाद G10 में एक हॉस्टल है, वहाँ पर वो अपने रूममेट्स के साथ रहती होती है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि 19 अप्रैल उसकी आखिरी रात है उस दुनिया पर, कि उसे 19 अप्रैल की रात को कत्ल कर दिया जाएगा। कुछ वाक़या यूँ पेश आता है कि 19 अप्रैल को वो अपनी रूममेट्स के साथ बैठी हुई होती है और फिर उसे घुटन महसूस होती है, बारिश होती है और वो बाहर निकलती है। जैसे ही रूम से बाहर निकलती है तो उसे एक शख्स दिखाई देता है जो कि घर के अंदर घूम रहा होता है और नकाब में होता है। उस नकाबपोश इंसान को देख के जो ईमान होती है वो डर जाती है और चीखती हुई चिल्लाती हुई अपनी क्लास में रूममेट्स की तरफ आती है। उसकी रूममेट्स होती हैं वो भी उस बंदे को देख के चिल्लाने लग जाती हैं, लेकिन वो बंदा उन्हें खामोश करवाने की कोशिश करता है गन दिखाकर। तो जैसे ही गन दिखाता है तो दूसरी जो रूममेट्स होती हैं ईमान की, वो तो खामोश हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि इसकी कमर जो होती है ईमान की वो लड़कियों वाली तरफ होती है, तो जैसे ही वो आदमी जो होता है, ईमान नहीं खामोश होती, चीखती चिल्लाती रहती है और वो उसे गोलियां मार देता है उसकी कमर में। और ये साथ ही उनकी वार्डन का रूम होता है, लेकिन उनकी वार्डन जो होती है उन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि उनके हॉस्टल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इंतज़ामिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उन्हें तो वो सोए हुए होते हैं क्योंकि एक गन चलती है, एक फायरिंग होती है, तो क्यों नहीं उन्हें पता चला। यहाँ पर ये क्वेश्चन पैदा होता है और फिर भी कोई बाहर नहीं आया और फिर जब उन्हें कॉल की गई वार्डन्स को तो वहाँ उन्होंने कॉल नहीं पिक की और फिर बच्चों ने खुद जाकर उन्हें जगाया और उन्हें बोला ये वाक़या हो गया है। और फिर जब वार्डन आती हैं और ईमान को देखती हैं खून में लथपथ, तब भी वो एक कोई भी इस तरह का शो नहीं करती, बस एक मामूली सा जैसे रद्द-ए-अमल होता है उस तरह शो करती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। और उसकी जो रूममेट्स होती हैं वो यही कहती रहती हैं कि इसे हॉस्पिटल लेके जाएँ, इसकी हालत सीरियस है, इसे इलाज की ज़रूरत है। लेकिन वो अपने रूम में चली जाती है और फिर वही जो रूममेट्स होती हैं उसकी दोस्तें वो कॉल करती हैं और पुलिस आती है और फिर उसके फैमिली को भी इन्फॉर्म किया जाता है। 19 अप्रैल की रात को 1:30 बजे उनके भाई को कॉल जाती है उसके रूममेट्स की तरफ से कि आपकी बहन को गोली लग गई है और फिर थोड़ी देर बाद फिर कॉल आती है कि आप पुलिस की तरफ से उन्हें कि आपकी बहन की डेथ हो गई है। और यूँ पुलिस आती है, आने के बाद फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। ये सब कुछ अगर उसे टाइम पर लेके जाते तो देन वो बच सकती थी, लेकिन अगर वो बच जाती तो ये हॉस्टल के अंदर जो हो रहा है वो किस तरह बाहर आता। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये पैदा होता है। जब वार्डन को पता था यहाँ पे एक हो गया, इतना बड़ा केस हो गया, वो उसी टाइम फ़ौरन पुलिस को और पुलिस को भी नहीं, सबसे पहले तो उसे हॉस्पिटल लेके जाती, उसके बाद पुलिस को करती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो चाहती थी कि ये जो ईमान है वो ना बचे। कोई ना कोई तो स्कैंडल होगा ना इस हॉस्टल में। तो मैं चाहती हूँ कि अब सब आवाज़ उठाएँ ईमान के लिए, सिर्फ़ ईमान के लिए नहीं कि इस हॉस्टल के अंदर इतना बड़ा वाक़या हो गया, बाकायदा सारा सीसीटीवी फुटेज में वो बंदा भी नज़र आ रहा है कि वो किस तरह घूम रहा है और वो 1-2 घंटे से उसी सीसीटीवी कैमरा के थ्रू पता चला कि 1-2 घंटे से वो उसी हॉस्टल के अंदर घूम रहा था। तो वो कौन है जो इस हॉस्टल के अंदर ही घूम रहा था? क्या वो जो इस हॉस्टल की ओनर है उनका बेटा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि उसके बेटे भी जो ओनर है इस हॉस्टल की वो भी वहाँ पर ही रहे। मैं चाहती हूँ कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को उस हॉस्टल में ना भेजे, बच्चियों को ना भेजे। अब कोई जो कम ज़ेन हैं, जिनके तंग ज़ेन है, वो ये कहते हैं क्यों पढ़ने गई थी वहाँ पर। तो ये मैं बताती चलूँ, सना यूसुफ़ का जो हुआ था उसे 24 घंटों के अंदर उससे उसका कातिल मंज़र-ए-आम पर पहुँच गया था। लेकिन यहाँ पर ये टिकटॉकर नहीं है, ये एक पर्दे में रही हुई एक लड़की थी और इसके साथ ऐसा हो गया। तब आप लोग कह रहे हैं कि ये उधर क्यों गई थी, ये तो कोई डांस गाना भी नहीं गा रही थी, कोई अकाउंट इसके नहीं है सोशल मीडिया पर, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका कत्ल हुआ, फिर सब क्यों खामोश हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पर जो वार्डन है उसे भी लेना चाहिए गिरफ्तारी के अंदर, क्योंकि उसने उस टाइम उस बच्ची की जान क्यों नहीं बचाई। अगर बचाती तो उसी के साथ हॉस्टल के साथ एक क्लिनिक है, वहाँ पर लेके जा सकती थी, उससे एक तिबी इमदाद मिलती तो हो सकता है उसकी जान बच जाती। लेकिन उसने इंतज़ार किया क्योंकि वो कुछ जानती थी तभी। किस इरादे से वो इंसान आया था, क्या वो चोरी के इरादे से आया था या कोई और उसका इरादा था जिसके हत्ते जो है ईमान चढ़ गई और ईमान को उसने गोलियों से उसका कत्ल कर दिया।
तो यहाँ पर आप सब आवाज़ उठाएँ कि उस जो हॉस्टल है कि उसकी ओनर के जो बेटे हैं वो इन्वॉल्व है, कोई बड़ा तो इन्वॉल्व है, तभी तो जो ईमान की फैमिली है उनकी रिपोर्ट भी हो गई है थाना इस्लामाबाद में, लेकिन फिर भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। ना ही हॉस्टल की तरफ से आ रहा है, ना ही इनकी तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। देन आखिर में उन्होंने ये एक सोशल मीडिया का एक सहारा लिया कि पब्लिक उनके साथ आवाज़ उठाए, जैसे कि सना यूसुफ के लिए उठाई गई थी, उससे इंसाफ मिला है। ये भी एक कौम की बच्ची है, ये भी किसी की बेटी है, जैसे सना थी उसके लिए सबने आवाज़ उठाई, तो ईमान के लिए भी उठा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि ये हुआ वो कम जो ज़हन के मालिक हैं, जिन्हें आदत है कीड़े मकोड़े निकालने की और नेगेटिविटी की तरफ हर एक चीज़ को लेके जाने की, तो उन्हें मैं ये बात बता दूं कि ईमान के जो सेल फ़ोन का डेटा था उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं निकली। उसके जो फैमिली के नंबर्स थे और उसके दोस्तों के जो नंबर थे, जो रूममेट्स थी उनके नंबर्स और उनके ही हिस्ट्री थी उसके सेल फ़ोन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी नंबर पर कोई भी इनकी ज़ाती दुश्मनी या फैमिली की दुश्मनी कोई भी नहीं थी कि कोई ये कह सके कि अभी इस केस का रुख बदल सकें कि ज़ाती दुश्मनी की वजह से हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, या कोई और इसके पीछे कोई और वजह, ऐसा नहीं है। ये कोई बड़ा इंसान है जो इस केस में इन्वॉल्व है, जिसने इसका मर्डर किया, लेकिन गलती से जो मुझे लग रहा है कि वो किसी और इरादे से आया था और उसके देख लिया गया ईमान ने उसे, तो इस वजह से ईमान को उसने कत्ल किया, क्योंकि ईमान जो है वो खामोश नहीं रही और वो चिश्ती चलाती रही ताकि उनकी मदद के लिए कोई आ सके, तो इसी वजह से उसे मारा गया वहाँ पर। तो सब आवाज़ उठाएं सिर्फ उस बच्ची के लिए, उसे इंसाफ मिल सके। उसकी फैमिली ने एक कदम अपने मदद आपके तहत जो है अब वो अमन प्रोटेस्ट करेंगे इस्लामाबाद में। चाहती हूँ कि हर जगह हर सोशल मीडिया पर उसके लिए आवाज़ उठाई जाए कि वो भी इस कौम की बच्ची है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये कोई मुल्क नहीं है जहाँ पर आपको एक इंसाफ के लिए आपको या तो आपको पब्लिक के मीडिया की ज़रूरत पड़े और इंसाफ के लिए आपको पुलिस वालों को भी पैसे देने पड़ें। बहुत गलत निज़ाम है हमारे पाकिस्तान का। निज़ाम तो कोई कानून ही नहीं है, कुछ भी नहीं है इस पाकिस्तान में। और आखिरी जो हल है वो यही है कि सोशल मीडिया की हेल्प ली जाए, क्योंकि ईमान की फैमिली हर एक इंसान के पास की, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा। जस्ट कह रहे हैं रिपोर्ट हुई है, मुलजिम को ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुलजिम कोई पावर वाला है तभी तो उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है, सीसीटीवी कैमरा में बाकायदा नज़र आ रहा है कि उसका जो चेहरा है वो भी शो हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ने हुआ। तो इसलिए सोशल मीडिया की मदद चाहिए और आप सब उनके लिए आवाज़ उठाएं और मदद करें। उनकी आवाज़ उठाने का मतलब ये है कि ईमान को इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है जहाँ पर तब तक ऊपर से कॉल नहीं आएगी, जब तक इन्हें पर प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक ये पुलिस ने कोई काम नहीं करना। तो ये बहुत ही कुछ नहीं कह सकती मैं पाकिस्तान के लाश को, इंतज़ामिया को कुछ नहीं कह सकती। बस सभी जो हैं रिश्वत के उस पर बैठे हुए हैं और कोई निज़ाम ही नहीं है। तो आप सबका क्या कहना है और अपनी फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। क्या आप सब ईमान के साथ हैं? अगर आप साथ हैं तो जितना हो सके आप ईमान के लिए आवाज़ उठाएं और ईमान को जैसे सना के कातिल पकड़ने हो गया और इसी तरह ईमान के कातिल भी जल्दी जल्दी पकड़ने हो जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।